इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रिया चक्रवर्ती आज 9 बजे से पहले ही उन्होंने एनसीबी दफ्तर का रुख कर लिया है। ये शुरुआती तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। करीब 40 से 50 मिनट का फासला है रिया के घर से एनसीबी के दफ्तर का। हालांकि आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, आज ट्रैफिक भी होगा तो पहुंचने में कुछ और वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन आज दूसरा राउंड है, आज दूसरा दिन लगातार जब एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी रिया चक्रवर्ती। ये काफिला आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं। रिया निकल चुकी हैं अपने घर से एनसीबी के दफ्तर के लिए। बताया यह जा रहा है कि आज क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। वो तमाम लोग जो पहले से एनसीबी की गिरफ्त में हैं, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बासित, कैजान इब्राहिम, दीपेश सावंत, इन तमाम लोगों के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए जाएंगे। कल के सवाल जवाब में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की और ये भी बताया कि ड्रग्स वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी मंगवाती थीं। लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानना चाहती है। फिर इसके बाद जो और एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस केस को किसी प्रॉपर क्लोजर की तरफ लेकर जाएंगी। ये दो बहुत अहम तस्वीरें आज सुबह की। सोमवार का दिन, वर्किंग डे है, थोड़ा ट्रैफिक जरूर होगा रास्ते में, लेकिन 40 से 50 मिनट का फासला और उसके बाद एनसीबी दफ्तर में होंगी रिया चक्रवर्ती। आज दूसरा दिन है जब लगातार एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर के सवाल करेंगे और अभी ये भी इस्टेब्लिश होना है कि आखिरकार सुशांत की मौत किन वजहों से हुई थी। क्या सुशांत की मौत एक सुसाइड था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। ऐसे बहुत के सवाल जिनके जवाब आज मिल सकते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, रिया का काफिला जो है वो निकल चुका है। फिलहाल रिया का काफिला सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को पार करते हुए अब नारकोटिक्स कंट्रोल सुरक्षा देने के लिए पुलिस की 4 गाड़ियां उनके गाड़ी के साथ चल रही है ताकि रास्ते में कहीं पर भी जो है वो मीडिया लगातार चूंकि तेज कर रही है, ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो, इसी को लेकर काफी सुरक्षा बरत रही है मुंबई पुलिस, ताकि सही सलामत रिया जो है वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल के दफ्तर में पहुंच जाए। आज का दिन इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि आज के दिन ही रिया चक्रवर्ती का आमना सामना होगा शौविक से, सैमुअल मिरांडा से, दीपेश से। तो आज की पूछताछ सबसे अहम, और इसीलिए कल हमने देखा कि इस तरह से जो है एक तरह से मीडिया की भीड़ के बीच गिर गई थी, लेकिन किसी की कोई चोट न पहुंची इस पूरे दौरान। इसका खास ख्याल जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है और अब जो उनका काफिला बांद्रा फिलहाल बढ़ रहा है। दिनेश, बारिश भी हो रही है क्या आज मुंबई में? जी, हल्की फुल्की बारिश सुबह से जारी है और अभी भी जो है कुछ एक इलाकों में बारिश हो रही है। तो और साथ ही में अब चूंकि पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, तो ऐसे में 10:30 का समय दिया गया है और अभी निकले तो 1 घंटे का समय आमतौर पर लगता है। तो शायद आज थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश रिया की होगी। आपको बता दूं, कल जिस तरह से वो तय समय 11 बजे का दिया गया था लेकिन लेट पहुंची थी, उस पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी और इसीलिए कहा, सख्त हिदायत भी दी थी कि आज रिया चक्रवर्ती जो पहुंचिएगा और आज वक्त से वो बिफोर ही निकल गई हैं। दिनेश, कल जो है रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की और ये भी माना कि वो ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के लिए। आज के अहम सवाल क्या क्या हो सकते हैं जो रिया से पूछे जाएंगे? 3 अहम जो अब तक एनसीबी को मिले उसके इर्द गिर्द ही तमाम सवाल होंगे। सबसे पहला, शौविक ने जो खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल होता था ड्रग्स खरीदने को लेकर, उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा दीपेश सावंत ने कहा था, जिस तरह से कहा था कि इंस्ट्रक्शन दे दी थी, शौविक उसका पालन करते थे और शौविक हमें कहते थे कि आप जाइए ड्रग्स लेकर आइए। इससे जुड़े जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने भी जो पुष्टि की है कि सुशांत के घर में ड्रग्स का सेवन किया जाता था। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सुशांत कथित रूप से वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। तो ये जो खुलासा किया है इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे अहम, खुद को जो है यहाँ पर जो है विक्टिम दिखाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती द्वारा की गई थी और उसको नेटवर्क जो है 5 पेडलर्स के संपर्क में शौविक चक्रवर्ती थे। इस तरह की जानकारी शौविक के
चैट के दौरान सामने आई थी। तो क्या इन पेडलर्स को रिया चक्रवर्ती जानती है? अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कहीं पर बेशक आज का दिन भी बहुत अहम होने वाला है और आज शाम होते होते कुछ और बेहतर नतीजे इन जांच एजेंसियों के हाथ में लग सकते हैं। राजेश कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है आज की इस पूछताछ को लेकर? देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। सीधे रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अपने घर से निकली हैं और उनके साथ इस वक्त हम भी मौजूद हैं। एनसीबी का दफ्तर उन्हें जाना है। कल भी उन्हें समन किया गया था, कल भी उनसे लंबी पूछताछ और आज फिर से उन्हें जाना है और इस वो लंबे पुलिस कॉन्वॉय के साथ वो निकली हैं और वो जा रही हैं। इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनसे तमाम सवाल किए जाएंगे। उसी दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा जो कि बेहद खास थे उनके वहां पे मौजूद हैं। वहां पे साथ ही उनके भाई सबके ड्रग कार्टेल से कहीं ना कहीं लिंक जो है वो सामने आए हैं और एनसीबी उसी की जांच कर रही है। यही जांच कई सवाल हैं एनसीबी के पास और उन सवालों के जवाब चाहती है। कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है आज हुसैन, आमने सामने बिठाकर सारे लोगों का, और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को आज दोबारा बुलाया गया। इस वक्त आप बांद्रा लिंकिंग रोड की तस्वीरें देख रहे हैं जहां से रिया चक्रवर्ती का कॉन्वॉय जो है वो एनसीबी की तरफ बढ़ रहा है। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है हुसैन, और इस बीच वो फिलहाल एनसीबी के दफ्तर निकली है। एनसीबी का समन है और एनसीबी के अफसर जो हैं वो भी एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। सवाल तैयार हैं उनके। आज सबसे बड़ा मसला जो है उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत सबसे कन्फ्रंट कराया जा सकता है उन्हें, ये इसकी संभावना है। हुसैन, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल गई हैं। एनसीबी के सामने उन्हें आज एक बार फिर से पेश होना है। आज पूछताछ का दूसरा राउंड है। रिया चक्रवर्ती से कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं, आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इनकी रिमांड क्योंकि 9 तारीख तक मिली है और आज 7 तारीख हो गई। अब 2 ही दिन एनसीबी के पास है जब वो कन्फ्रंटेशन करवा सकते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य भी उसी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं जिस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। दिनेश, जैसा कि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, मसला अब केवल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री का नहीं है। ये समझना होगा रिया चक्रवर्ती को कि ड्रग्स लेना, आगे बेचना, सप्लाई करना, खुद सेवन करना या किसी और को सेवन के लिए देना, ये इल्लीगल है, ये अपराध है और इसी अपराध की सजा वो भुगत रही हैं। दिनेश, मामलों में ड्रग्स का सेवन जो है वो अवैध है, गैर कानूनी, और इसीलिए इस पूरी जांच में आज दिन सबसे ज्यादा अहम होता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पिछले कई महीनों से, खास तौर पे एक चीज मैं मीनाक्षी बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और ये तमाम ड्रग्स लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रिया के इंस्ट्रक्शन पर आया क्या करती थी। इस तरह खुलासा एनसीबी की जांच में हुआ है कि रिया इंस्ट्रक्शन देती थी, शौविक उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते थे और ड्रग्स लेकर आते थे। पेडलर्स उनके घर के बाहर बाकायदा दी जाती थी। साथ में आपको तस्वीरें के सामने गाड़ी है रिया चक्रवर्ती की, कल की तरह आज भी जो उनके गाड़ी के दोनों तरफ के जो शीशे है कवर किया गया है। साथ ही पुलिस के कॉन्वॉय को भी आप पीछे देख सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स आ रहा था, ये अपना के दौरान जब पूरा शहर बंद था, लोगों को कोई जरूरी सामान जो है वो मिलने में काफी दिक्कत होती। ऐसे में ऐसे कितने बड़े ड्रग्स पेडलर्स, ड्रग्स के नेटवर्क के साथ उनके संपर्क थे, जिसकी वजह से ड्रग्स बाकायदा सप्लाई की जा रही थी और उसका सेवन किया जा रहा था। उसमें कितने कितना बड़ा नेक्सस होगा। बिल्कुल, ये बड़ा नेक्सस हो सकता है, इंटरनेशनल इंटरस्टेट कार्टेल इसके पीछे क्या है यही समझने की और यही जानने की कोशिश एनसीबी कर रही है। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब ये जानकारी हासिल करनी है रिया चक्रवर्ती से क्योंकि कल उनके जितने बयान सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो अभी भी ये कह रही हैं। उन्होंने ड्रग्स सुशांत के लिए मंगवाए, वो अभी भी ये कह रही हैं और उसके बाद फिर वो मासूम भी बन रही है। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मैं एक बार फिर से रुक करूंगी, हमारे संवाददाता राजेश और दिनेश मौर्य दोनों जुड़े हुए हैं। दिनेश का मैं रुक कर लेती हूँ। राजेश, जो मैंने सवाल पूछा कि रिया चक्रवर्ती मासूम बन रही है, वो इमोशनल कार्ड भी खेल रही हैं और रिया चक्रवर्ती ये कह रही है ये प्यार करने की सजा है, लेकिन सच तो ये है कि उनके खुद के बयान जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रहे हैं, वो ड्रग्स लेती थी, अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी और वो सुशांत को दे रही थी। जी बिल्कुल सही आपने देखी, जिस तरह से खुलासा हुआ और उसमें एडमिट किया है रिया चक्रवर्ती ने कि ड्रग्स वो मंगाया क्या करती थी और उसी सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर ड्रग्स का सेवन होता था। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से इनके पास ड्रग्स आया। एक दूसरा अगर प्यार का इजहार करे कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार कर रही थी और उनके इलाज में अपना सब कुछ निछावर कर रही थी, तो ऐसे में वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर मान लिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की आदत थी, तो ऐसे भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें नशा करने से रोके, उनके परिवार को इसकी जानकारी दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और न उनका जो ड्रग्स मंगाया जा रहा था वो खुद भी साथ में सेवन करती थी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही। तो ऐसे में जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है रिया की तरफ से, वो सही नजर नहीं आ रहा। और जिसका पता अभी हम जो है यहाँ पर वर्ली सीलिंग पहुंचे और सामने मेरी कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते हैं किस तरह से रिया की जो गाड़ी है वो अब सीलिंग के टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी है और यहाँ से आगे अब रिया की गाड़ी जो है वो अब बढ़ेगी साउथ मुंबई की तरफ। तो ये दृश्य आप देख रहे किस तरह से क्यू में जो है वो यहाँ पर रिया की गाड़ी लग चुकी है और इस टोल को क्रॉस करके वर्ली सीलिंग जो है वहां से वही वर्ली सीलिंग से गुजरते हुए आप एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर तक पहुंचेगी। तो मैं बता रहा था कि रिया ने जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ही बयान अगर सच में वो उनके सुशांत के सेहत को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित थी तो उनका ये फर्ज बनता था कि वो ख्याल रखे, उनको सुशांत को इस तरह सेवन करने से रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जो जानकारी सामने आ रही कि पूरा जो ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा था, जो ड्रग्स मंगाए जा रहे थे, वो तमाम चीजें जो है रिया के कहने पर ही आ रही थी और इसकी पुष्टि खुद शौविक ने भी की है। शौविक ने भी जो बयान दिया है, शौविक ने भी अपने बयान में कहा है कि उसे इंस्ट्रक्शन मिलते थे, रिया कहती थी, उसके बाद ही जो है वो मंगाते थे। एक और अहम चीज बता दूं मीनाक्षी आपको, 5 पेडलर्स के नंबर शौविक के पास से मिले थे और ये जो पेडलर्स है वो ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। ऐसे में क्या इन पेडलर्स के बारे में सीधे तौर पे जानकारी रिया को भी थी? क्या रिया इन पेडलर्स को पहचानती थी? जो व्हाट्सएप चैट सामने आए या अन्य सबूत सामने आए उसके मुताबिक रिया कभी भी किसी डायरेक्ट पेडलर्स के संपर्क में नहीं थी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उनके एक आदेश पर जब उनके भाई ड्रग्स मंगाया करते थे तो स्वाभाविक है कि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति उनका खास तौर पे जब वो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं तो क्या उनको उनकी बहन को पता नहीं होगा? ये सवाल जरूर उठता है और इसीलिए जो है अब और गहराई से पूछताछ जो है वो करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी आप दिनेश बने रहिए हमारे साथ तेजी से। इस वक्त आप देख रहे हैं सी लिंक पर रिया चक्रवर्ती जा रही हैं और सीधा एनसीबी के दफ्तर वो पहुंचेंगी। राजेश और दिनेश मौर्य भी लगातार एनसीबी के दफ्तर की तरफ उनकी भी गाड़ी जा रही है। राजेश, आज क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या कन्फ्रंटेशन होगा, किस लाइन एंड लेंथ पर आज सवाल जवाब होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो आज संभावना है वो कन्फ्रंटेशन की है। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, 3 अहम जो किरदार हैं जो इस पूरे मामले में शुरू से सामने आ रहे थे, अब उनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, शौविक, दीपेश और सैमुअल की। तो रिया चक्रवर्ती जो है वो उनसे आज कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे चैट्स मिले। अगर कल हम दीपेश सावंत के रिमांड कॉपी की बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर ड्रग पेडलर्स को कई बार बुलाया गया और दीपेश सावंत जो है वो ड्रग्स जो है वो कलेक्ट करने जाता था। किसके कहने पे जाता था? रिया चक्रवर्ती के कहने पे जाता था, कभी शौविक के कहने पे जाता था। तो रिया के कहने पे जो भी इंस्टेंसेस हैं उसके बारे में जानना चाहती है एनसीबी कि आखिर ये ड्रग्स जो है आपने गांजा कलेक्ट करवाया दीपेश को भेज के, चरस कलेक्ट करवाया दीपेश को भेज के, वो भी सुशांत की बिल्डिंग के बाहर, तो आखिर वहां पर रहते हुए आप ये सब हरकतें क्यों कर रही थी? किसके लिए कर रही थी? पैसे कौन दे रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की भी बात सामने आई है कि रिया
रिया का क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है पेमेंट करने के लिए, ड्रग के पेमेंट के लिए। सारे सवाल जो है वो जानना चाहती है, सारे सवालों के जवाब जो है वो एनसीबी जानना चाहती है। यही वजह है कि रिया से कल भी पूछताछ हुई है और आज भी पूछताछ हुई, और गिरफ्तारी की तलवार जो है वो रिया पे लटक रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या दिनेश, ऐसी कोई खबर है? रिया के वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटिसिपेटरी बेल वो पहले से इसकी तैयारी करके रखे। देखिए, उनके वकीलों से हमारी बात, याचिका दायर नहीं करेंगे। इसके पीछे दो वजह है। एक, पहले तो उन्होंने दिखाने की एक इमोशनल कार्ड खेला कि रिया को अगर उनके प्यार की सजा, सुशांत को प्यार करने की सजा, गिरफ्तारी होती है तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। एक दूसरी अहम चीज, जिन धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है वो धाराएं वेलेबल ऑफेंस है। तो उन्हें पता है कि अभी भले ही पहली बार उन्हें कस्टडी मिल जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन जिस दिन भी जुडिशियल कस्टडी होगी उसके बाद तुरंत वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो और बेल उन्हें मिल सकता है। तो इस कानूनी पहलू भली बाती उनके जो वकील है वो जानते हैं, और इसीलिए फिलहाल वो ये पोस्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था और जो उनके खिलाफ ये जो पूरी कार्रवाई है वो एक साजिश के तहत की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है, और अपने आप को जो है विक्टिम दिखाने की कोशिश यहाँ पर रिया की तरफ से हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है खुद को, जो उनका कल का स्टेटमेंट था उससे भी एक साफ दिखाने की कोशिश करे कि वो पूरे कानून पर विश्वास रखते हुए इस पूरे मामले का सामना करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि का कहना है कि उनके पास इतने कॉन्क्रीट एविडेंस अब तक आ चुके हैं जिसके बिना पर जो है वो बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इसी के तहत आप जिन कॉन्क्रीट एविडेंसेस की बात करें दिनेश, वो कॉन्क्रीट एविडेंसेस क्या हैं? ऐसा क्यों संभावना जताई जा रही है, या एनसीबी का केस इतना क्यों मजबूत है कि हम ये बात कर पा रहे हैं कि ये संभव है, ये मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो? एनसीबी की तरफ पास अब तक सीजर के मामले में एनसीबी के पास बहुत ही कम भले ही ड्रग सीजर हुआ हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो चैट सामने आए हैं, वो काफी ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ उन्हें चैट को मान के चल रही है। उसके अलावा जो आरोपियों ने अपने पूछताछ में बताया, खास तौर पे 3 सबसे बड़े गवाह जो डायरेक्टली रिया से लिंक है, रिया को जानते थे, उन्होंने देखा था रिया को इंस्ट्रक्शन करते हुए, और वो अपनी पूछताछ में बता रहे। सबसे पहले शौविक चक्रवर्ती, जो उनके खुद के भाई है, वो ये कह रहे, एडमिट कर रहे कि रिया चक्रवर्ती आदेश देती थी। सैमुअल मिरिंडा जो हाउस मैनेजर के तौर पर वहां पर काम करते थे, उन्होंने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दिया है कि उन्होंने सैमुअल ने खुद ने तो कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती आदेश देती थी, शौविक उसके बाद शौविक एक्ट करते थे और हमें यानी सैमुअल मिरिंडा और दीपेश को ड्रग्स लाने के लिए कहते थे। इसके अलावा दीपेश सावंत का जो बयान है, तो ये बयान और जो व्हाट्सएप चैट सामने है, तो इनको बड़ा अहम प्रूफ मान के चलिए, लेकिन एक अभी भी कम है। देखिए, हम कल से ही बता रहे कि अगर रिया चक्रवर्ती सच में इस पूरे मामले में शामिल है, ड्रग्स नेटवर्क में उनका बड़ा रोल है, तो उन्हें और प्रूफ जुटाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल पहली बार कस्टडी लेने के लिए ये जो एविडेंस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि ये काफी है। इनके बिना पर अगर गिरफ्तार करते हैं रिया चक्रवर्ती को, तो उनकी कस्टडी मिलने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। लेकिन जब ये केस अगर गिरफ्तार होती है, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा दिनेश। लेकिन इसी के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें राजेश, तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। रिया चक्रवर्ती अपने पुराने बयानों में राजेश ये कह चुकी है कि वो ड्रग्स नहीं लेती है और सुशांत ड्रग्स लेते थे। वो सुशांत की ड्रग्स छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अगर वो वाकई में कोशिश कर रही थी ड्रग्स छुड़वाने की, तो फिर वो सिगरेट के रोल्स की मांग क्यों कर रही थी? वो ये क्यों कह रही थी कि केवल इतना ही माल बचा है और जरूरत होगी? ये बहुत ही दोगला किस्म का एटीट्यूड है राजेश। दो बातें हैं इसमें मीनाक्षी। एक तो वो ड्रग्स नहीं लेती थी, इस बात का दम उन्होंने भरा है, अपने वकील के जरिए स्टेटमेंट जारी करवाया था। लेकिन इंडिया टीवी के हाथ में जो ड्रग चैट्स लगे थे, उसमें साफ उन्होंने इस बात की हामी भरी है गौरव आर्या के साथ बात करते हुए कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। और साथ ही गौरव आर्या को ये भी वो कह रही थी कि उनके पिताजी को
सिर्फ इतना पता है कि एक ही बार उन्होंने MDMA और एक बार LSD लिया है। तो पिता से जब वो बात करें तो इसी टॉपिक पे बात करें, ये ध्यान में रख के बात करें। उनके पिता को ये नहीं पता, इंद्रजीत चक्रवर्ती को, कि वो रेगुलर ड्रग्स लेती हैं। ये ड्रग चैट से साफ है। तो पहली झूठ जो रिया चक्रवर्ती की है वो यहीं उसका पर्दाफाश हो जाता है मीनाक्षी। वहीं अगर आप दूसरी बात करें कि अगर सुशांत से वो प्यार करती थी और उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रही थी, उनके ड्रग्स की जो आदत थी उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आप ड्रग्स चैट्स पे नजर डालेंगे, उस पर ध्यान डालेंगे, जिस पर NCB का भी ध्यान गया है और यही वजह रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उसमें बार बार वो ड्रग्स हासिल कर रही हैं। चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो, चाहे वो प्राइम रोज बिल्डिंग हो, चाहे वो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग हो, जहां जहां पर सुशांत के साथ वो रही हैं वहां पर ड्रग्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अब उनका कहना है कि ये ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए हासिल किए जा रहे थे। इसकी भी जांच होगी कि क्या सुशांत के लिए हासिल किया जा रहा था या खुद के लिए हासिल कर रही थी। लेकिन अब बकौल रिया अगर वो सुशांत के लिए हासिल कर रही थी, अगर आप प्यार में हैं, ड्रग्स छुड़वाना चाहती हैं, तो बार बार ये ड्रग्स की सप्लाई आप ले रही हैं और सामने वाले शख्स को दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि वो डिप्रेशन में है। आप तरह तरह के डॉक्टरों के पास भी जा रही हैं, आप अलग अलग झाड़ फूक भी करवा रही हैं उसका। तो आप किस तरीके से ये इसको जस्टिफाई करेंगी कि वो जो ड्रग्स है वो सुशांत को छुड़वाने के लिए वो कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए संदेह खड़ा होता है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी अगर ये कह रहा है कि सुशांत की तबीयत रिया के उनकी जिंदगी में आ जाने के बाद से ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, या इससे पहले वो कभी डिप्रेशन में नहीं थे, वो कभी ड्रग्स नहीं लेते थे, और जब से रिया उनकी जिंदगी में आई तब से स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो इसलिए ये संदेह खड़े होते हैं, क्योंकि NCB जितनी ज्यादा अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, उतनी ज्यादा परतें ड्रग्स के एंगल पर खुलती जा रही हैं, और इसलिए यह संदेह खड़ा होता है कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था। अब वो नोइंगली है या अननोइंगली है, लेकिन इस पर भी एक संदेह है दिनेश। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, वो अपने घर को, अपने जीवन को मैनेज करना जानते थे। ऐसे व्यक्ति को क्या उनकी समझ, उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स दिया जा सकता था? क्या इसकी पॉसिबिलिटी कुछ नजर आती है? अभी तक डॉक्टर्स ने जितने भी बयान दिए हैं उससे क्या समझ में आता है? देखिए, उनकी जानकारी के बिना ड्रग्स दिया जाता था या फिर वो खुद ड्रग्स का सेवन करते थे, ये जांच का विषय है। एक चीज ये निकल कर आ रही, जो परिवार की तरफ कहा जा रहा है कि शायद धीरे धीरे उनकी आदत ड्रग्स की उन्हें लत लगाई गई, उसके बाद वो ड्रग्स का सेवन करने लगे। तो ये भी एक तरह की बातचीत जो उनके सुशांत के करीबी है वो ये चीज कह रहे हैं। वो रिया उनकी जिंदगी में आने के पहले से वो ड्रग्स का सेवन करते थे या फिर रिया के आने के बाद धीरे धीरे उन्हें ये लत लगाई गई। ये तमाम चीजें जो है जांच का पहलू है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती इलाज के लिए उनके पास जाती थी, तो अब तक डॉक्टरों ने साफ नहीं किया, क्योंकि ये चीज मरीज से जुड़ी हुई है, कि क्या डॉक्टरों को रिया चक्रवर्ती जब लेकर जाती थी तब उन्होंने सुशांत के इस जो है नशे के आदत के बारे में क्या उन्हें बताया गया था या फिर इस जानकारी को छिपा कर रखा गया था। एक ये, क्या खुद सुशांत ने भी कभी इस बारे में जानकारी डॉक्टरों को दी थी, उनके जो मनोचिकित्सक थे उनको दी थी? ये तमाम चीजें जो है अब तक सामने नहीं आई। इनका सामने आना इस पूरे मामले में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिया का भी दावा सिर्फ यही है कि उन्होंने कभी खुद सेवन नहीं किया और सुशांत के लिए वो मंगाती थी। तो ऐसे में क्या अगर सुशांत के लिए सच में भी मंगाती थी, सुशांत खुद भी सच में अगर सेवन करते थे, तो क्या डॉक्टरों को इसकी जानकारी थी? क्या उनके परिवार के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी थी? एक और अहम चीज आपको बता दूं, अगर जब डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, और स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से ड्रग्स का सेवन करता है तो अगर वो मानसिक रूप से अगर बीमार भी है तो इसका और विपरीत परिणाम उस व्यक्ति के बीमारी पर होता है और वो उनकी ठीक होने की संभावनाएं काफी कम होता है। क्या चल रहा, तो इस आदत को छुड़वाना बहुत जरूरी था। और जिस तरह से खुद को दिखाने की कोशिश रिया द्वारा की जा रही कि उन्होंने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया ताकि सुशांत जो है वो ठीक हो जाए, अगर सच में ये बात सही है तो उन्होंने इस आदत को छुड़ाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है अब तक रिया की तरफ से नहीं दिया गया। एक और अहम चीज बता दूं आपको, अब जाकर जो है रिया चक्रवर्ती NCB के सामने एडमिट कर रही है ड्रग्स को लेकर, लेकिन जब
अब ये पूरा मामला सामने आया था और मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रही थी ड्रग्स को लेकर तब वो चुप्पी साधे हुए थे। लगातार अच्छा, ये भी हैरानी की बात है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने अपनी तरफ से अपना हर पक्ष रखा, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब ड्रग्स से जुड़े हुए सवाल उनसे पहले पूछे जा रहे थे, एनसीबी के इंटरफेरेंस से पहले, तब रिया चक्रवर्ती कहे थे कि ये मामला सब जुडिशियल है और अभी इस मामले में जांच चल रही है, तो वो किसी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना ये स्वतंत्र अधिकार है, वो ये कर सकती हैं, इसका उन्हें अधिकार कानून ने दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। हमारे सहयोगी अतुल भी इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं और हम जानेंगे उनसे कि अब कितनी देर का वक्त लगेगा रिया चक्रवर्ती, क्योंकि सीलिंग क्रॉस कर चुकी हैं, तो अंदाजन 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा जब वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे।